चलिए अब है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, अब आप देखें पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, पहले हमें ये तो पता चले पॉलिनोमियल है क्या। तो अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म्स क्या होती है, टर्म्स। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5x। ठीक है, मैंने क्या लिखा 5 और x, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें टर्म्स में 5 क्या है और x क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 5 मतलब किसी भी टाइप का नंबर हो, किसी भी टाइप का नंबर हो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। और कोई मतलब अल्फ़ाबेट A to Z, मतलब इंग्लिश में जो होते हैं ना अल्फ़ाबेट A से लगाकर Z तक जो भी आ जाए इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल आगे बात समझ में। ठीक है, अब टर्म्स में क्या है, मैंने कोई भी चीज़ लिख दी, जैसे 5x मैंने लिखा 2x² या समथिंग कुछ भी लिख दिया। ठीक है, नंबर है तो नंबर को तो बोलते हैं कोफिशिएंट, और जो भी अल्फ़ाबेट है उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, जैसे वेरिएबल की हम बात करते हैं तो वेरिएबल जो है ना A से लगाकर Z तक कुछ भी आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल बोलेंगे। मोस्टली इनमें क्या होता है x, y और z ही यूज़ होता है। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है इनके अलावा भी कुछ भी आ जाए ना तो वो क्या होंगे वेरिएबल होंगे। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब आगे समझो आप। अब टर्म्स तो हम समझ गए, अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं और ये होता क्या है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स के क्या टाइप हैं और ये होता क्या है वो अपन देख रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। आई पसंद में पॉलिनोमियल के टाइप क्या हैं और किसके बेस पे देख रहे हैं हम, टर्म्स के बेस पे। अब इसमें क्या होता है, 3 टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल। ठीक है, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल। समझ रहे हो, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बायनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। यहां तक क्लियर आपके। ठीक है, मैंने क्या बताया पॉलिनोमियल के टाइप जो है ना यहाँ पे कितने हैं, 3 टाइप हैं। एक तो मोनोमियल, बायनोमियल और एक ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये होता क्या है सुनना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5x²। ठीक है, मतलब एक टर्म ही है, दिख रहा है आपको एक ही। अब अगर 2 हो जाए तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x² + 5। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही है, इसलिए हमने क्या बोला मोनोमियल, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी आपको नज़र आ रही है तो ये होता है बायनोमियल। समझ गए। अब आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ट्राई, 3 है ना। तो अब आप देखो इसमें मैं लिख देता हूँ 3x² + 4x + 7, कुछ भी हमने लिख दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड। आई बसन में। ठीक है, तो मतलब मोनोमियल में 1 टर्म ही हो सकती है, बायनोमियल में फर्स्ट और सेकंड, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ सुनो, अगर 3 टर्म जो है उससे अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ पे तो 3 है, अब क्वेश्चन उठा सर अगर ज़्यादा आ जाए 3 के ऊपर 4, 5th, 6th ऐसे अगर टर्म आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। आई बात समझ में, उसको अलग नहीं बोलना है। मोनोमियल तो फर्स्ट टर्म को बोलना है, सेकंड टर्म को बायनोमियल बोलना है, थर्ड को ट्राइनोमियल बोलना है, और थर्ड से ऊपर आ जाए 4th तो पॉलिनोमियल, 4 से ऊपर 5th पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब एक और होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। आई बसन में
अब पॉलिनोमियल के टाइप तो हमने देखे, लेकिन किसके देखे थे, किस बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अब देख रहे हैं हम डिग्री के बेसिस पे। कैसे देखते हैं अपन, ठीक है। अब आप देखो डिग्री में क्या होता है, एक होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक, एक होता है क्यूबिक। आई बात समझ में। अब लीनियर में क्या होता है, लीनियर में अपन टर्म की बात नहीं कर रहे। टर्म में तो क्या, वन टर्म भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है ना, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिग्री। डिग्री का मतलब ये होता है पावर। आई बात समझ में। मैंने लिखा 2x, x पे कुछ पावर आपको नज़र नहीं आ रही है तो अपन बोल सकते हैं कि 1 है। x पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या है, 1 है। तो जब ये 1 है तो इसको ही हमने क्या बोला, लीनियर बोल दिया। आई बात समझ में। अब आप आगे देखो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, मैंने बोला 5x² प्लस 3x। अब मेरी बात सुनना, आप बोलेंगे कि सर x पे तो 2 है मतलब स्क्वायर है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। लेकिन अपन को बड़ी पावर देखनी है। अब बड़ी पावर इसमें क्या आ रहा है, 2 दिखाई दे रहा है आपको। तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि 2 के केस में आ जाए, समझ रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। बोलते हैं ना अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब स्क्वायर से स्टार्ट होगी वो पावर। आई बात समझ में। अब आते हैं क्यूबिक के। अब क्यूबिक पे क्या होता है, मैंने बोला 3x³ प्लस, जैसे अपन लिख देते हैं 4x², ऐसे चलेगा, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर विदाउट x, जैसे अपन लिख देते हैं x + 1। समझ रहे हो, कुछ भी मैंने लिख दिया। सबसे बड़ी से बड़ी पावर आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी 3। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में। लीनियर में पावर 1 रहेगी, क्वाड्रेटिक में 2 रहेगी, क्यूबिक में 3 रहेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब एक और पॉइंट समझो, देखो सबसे फर्स्ट अपन ने टर्म्स के बारे में समझ लिया, सेकंड हमने क्या देखा, पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा, बेसिस ऑफ डिग्री। लास्ट पॉइंट है इसका, वो अपन देख लेते हैं। इसमें होता है, एक तो अपन जीरो की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ठीक है। एक पॉइंट होता है अपना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, पॉइंट क्या अपना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू। मतलब आगे अपन क्या निकालेंगे, x की वैल्यू क्या है, y की क्या है। अगर वैल्यू निकालते हैं जीरो के इक्वल रख के, ठीक है, जो भी अपन ने वेरिएबल की वैल्यू जो निकाली तो उसको क्या बोलते हैं, एक को तो अल्फा बोलते हैं और एक को बीटा बोलते हैं। क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके सोल्व करना है। अभी देखा ना अपन क्वाड्रेटिक, तो इसमें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक में अपने क्या था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, समझ गए। ये एक इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल में जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है, कौन से फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c। ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ वैसे कि इसमें होता क्या है। अब एक बात सुनना, मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया, कुछ भी इक्वेशन लिख दी मैंने। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा x², वेरिएबल कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, x² है। अब इसके पास में क्या है, कोफिशिएंट 5, इसको मैंने बोल दिया a। आई बस समझ में, क्योंकि x² के पास में क्या है, a है। अब x के पास में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2, तो ये हो गया हमारे पास b, और लास्ट वाला कांस्टेंट रहता है वो क्या बोल दिया, c। आई बस समझ में, ठीक है। तो x² के पास में तो a होगा, x के पास में b होगा सॉरी, और ये c होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं, वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें सम ऑफ
जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, मतलब जब अपन ने वैल्यू निकाली वेरिएबल की, एक को क्या बोला अल्फा और एक को क्या बोला बीटा, तो उसका क्या करना है, सम करना है। तो इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। आई बात समझ में, जब सम ऑफ जीरोस निकालना होगा आपको तो अल्फा प्लस बीटा बोल लो। इसको अपन एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, समझ गए, माइनस बी अपॉन ए। तो देखो बी ये रहा और ए अपने पास ये है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, सेकंड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब मैं समझा चुका हूँ, मल्टीप्लाई करना है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, सी अपॉन ए। क्लियर आपके, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो अपन क्या निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या निकालेंगे, सी अपॉन ए। आए बस समझ में। तो ये थे हमारे बेसिक कंसेप्ट। अब उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे जिसमें अपन ये सब क्वेश्चन देख लेंगे। क्लियर।